आप सभी को तड़का की राम राम। आज मेरे 21वें चैलेंज का 21वां दिन है। कल से फिर नई न्यू चैलेंज स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से जैसे भी टाइम मिलता है। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपना बैली और एब्स वर्कआउट स्टार्ट किया, दीवार का सहारा लेते हुए, क्योंकि पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। 2 दिन मैं कंपटीशन में थी, तो मैंने कहा पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाए। दीवार का सहारा लेते हुए 90 डिग्री आप अपने पैरों को साथ में रखिए। एक बार लेफ्ट पैर को नीचे की तरफ डाउन कीजिए और एक बार राइट पैर को। आप इस एक्सरसाइज को 45 सेकंड्स तक 2 से 3 सेट कर सकते हैं, या फिर वही आप रेपिटेशन 20-20 की रेपिटेशंस कर सकते हैं। दोनों पैरों को भी एक साथ लेके जा सकते हैं और एक को भी लेके जा सकते हैं। जितना जितना फास्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट इसका दिखाई देगा, आपकी बैली पे इसका असर पड़ेगा। पैरों को एकदम 90 डिग्री आप टच करके रखिए, लेकिन जब जैसे जैसे आप मूव करते हैं आपका थोड़ा सा शरीर दीवार से दूर हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज के वही 2 सेट करने हैं आपको, 2 से 3 सेट। फिर उसके बाद में मैंने ये एक्सरसाइज, आप अपने पैरों को फोल्ड करके रखिए। मैंने 90 डिग्री अपना रखिए और फिर उसके बाद पैर स्ट्रेट रखते हुए अपने चेस्ट को अपने नी से टच कीजिए। सेम इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं या 45 रेपिटेशंस का एक सेट करना है। अपने पैर ऊपर की तरफ खींच के रखिए, दीवार से टच रखिए, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और फिर अपने लेग्स को, आपकी नी को अपने ब्रेस्ट से टच करना, अपने चेस्ट एंगल से टच करना है। जितना आप फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैली पे इसका असर पड़ेगा। ये देखिए, इसी सेम एक्सरसाइज को आप एक लेग को आप एटलीस्ट 20 टाइम्स करें, धीरे धीरे करें। और शुरू में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 20 टाइम्स कर पाते हैं। आप 10 से स्टार्ट कीजिए, 10, 12, 15 ऐसे एक सेट बनाइए। फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे डे बाय डे आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आप उतना ज़्यादा करते जाएंगे। या फिर 45 सेकंड्स का आप इसका रेपिटेशंस कर सकते हैं। 2 से 3 सेट इसके लगाएं। सेम मैं आपको एक एक सेट करके दिखाती हूँ। 2 से 3 सेट आपको इसके करने हैं। फिर आप अपने पैरों को 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएं और दीवारों से टच कर दें। और फिर आप अपने हील को छूने की कोशिश करें। जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना आप ऊपर उठें। टच करना चाहें तो टच कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने जहाँ तक आपके हाथ जा रहे हैं, जहाँ तक आप उठ पा रहे हैं, ईज़िली उठ पा रहे हैं, वहाँ तक आप उठें। अगर आप थोड़ा सा हार्ड करेंगे या एडवांस टेक्निक में जाएंगे तो आप पूरा भी उठ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ईज़िली स्लो वे में दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से। सेम इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 से 3 सेट लगाने, या तो 45 रेपिटेशंस का एक सेट हो या फिर 20 रेपिटेशन 45 सेकंड का एक सेट हो या फिर 20 रेपिटेशंस का एक सेट हो। फिर पैरों को ऐसे फोल्ड करते हुए एक बार ऊपर, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। सेम एक प्रकार की स्ट्रेच एक्सरसाइज भी हो जाती है। आपके पैरों में जो खिंचाव महसूस होता है आप टच करते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। सेम है, पैरों को एक बार 90 डिग्री स्ट्रेट कीजिए, एक बार लेफ़्ट कीजिए, एक बार फोल्ड कीजिए। आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं, चाहें तो सेम डायरेक्शन में ही उधरी फोल्ड करके आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। सेम है, इस एक्सरसाइज के भी आप 2 से 3 सेट लगाएं। 20 रेपिटेशंस का या 45 सेकंड का एक सेट लगाएं। बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया 15 से 20 सेकंड का आपको रेस्ट भी लेना है हर एक्सरसाइज के बीच में। सेम रेस्ट लेने के बाद में मैंने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की, अपने हील टच किए, सेम लेग सेम हैंड से। सेम इसके भी वही आपको 2 से 3 रेपिटेशंस, 2 से 3 सेट लगाने हैं। 20-20 रेपिटेशंस के या 45 सेकंड का एक सेट रख सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। मैं 20-20 रेपिटेशंस करती हूँ, बाकी आपको जैसा सही है। माउंट क्लाइंबिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद में आप लेग्स को फोल्ड करते हुए अपनी नी को अपने अल्टरनेट हैंड से टच करने की कोशिश कीजिए। इसके भी वही आपको 45 सेकंड का एक सेट लगा सकते हैं या फिर 20-20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर होगा। ये हाई नी पोजिशंस में होता है, हाई प्लैंक में। फिर हाई प्लैंक में ही मैंने टैप टच किया। एक बार आप अपने हाथों को फोल्ड करेंगे, एक बार ऊपर लेके जाएंगे, फिर अपने शोल्डर को टैप करेंगे। सेम इसमें थोड़ा टफ रहता है तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके भी वही आप 2 से 3 सेट। फिर लेग रेस किया मैंने, इसको भी 90 डिग्री ना करके मैं इसको और दीवार से टच करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जितना मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैली पे स्ट्रेस पड़ेगा। ये देखिए, आपके बैली जब मैं फोल्ड करती हूँ तो आपकी बैली पे ही इसका पूरा असर पड़ता है। मेरी बैली आपको दिख रही होगी पूरी
क्रंच हो जाती है, मतलब एकदम जुड़ जाती है। तो जितना ज़्यादा आप उसको फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। 20 रेपिटेशंस के आप 2 से 3 सेट लगाइए, और अगर सिर्फ आप कर सकते हैं तो 25 के आप 4 सेट भी लगा सकते हैं, यानी 100 टाइम्स। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड का रेस्ट, या 45 सेकंड्स का आप एक सेट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में बस फिर आप ये सिटअप एक्सरसाइज कीजिए। सेम आपको बिल्कुल थोड़ा सा उठना है 15 डिग्री एंगल में। ये जो आपका अपर ब्रेस्ट लेवल के नीचे की जो बैली होती है, ये उस पर असर पड़ता है, और ये धीरे धीरे उस चीज़ को कम करता है आपके बैली को। इस पर स्ट्रेस पड़ता है। आप देखो जब आप मुड़ते हो तो आप दिख रहा होगा वो हिस्सा सिकुड़ रहा है, और इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, एक्सरसाइज का उस पर असर पड़ता है। तो आप बेली पे ये कर सकते हैं। सेम उसके बाद में दोनों लेग्स को मैंने रेज़ किया, अपने शोल्डर को हाथ किया, और फिर अल्टरनेट्स साइकिलिंग चला सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 फोल्ड कीजिए। साइकिलिंग है ये स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर आपको इसका दिखाई देगा। सेम एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, एटलीस्ट 20 एक लेग से एक टाइम में आप उसको मूवमेंट करें लेग को। जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट मैं आपको बता रही असर पड़ेगा। या फिर 45 सेकंड्स, इसके 2 से 3 सेट करें, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करें। हर एक्सरसाइज के बाद वही 15 से 20 सेकंड का रेस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज वही फ्लटर किक। 1 बाय 1 लेग को रेस करिए। बोथ लेग से एटलीस्ट एक सेट में आप 20 टाइम्स करें। दोनों लेग्स को मिला के एक काउंट करें, या दोनों लेग से अगर एक बार करते हैं तो आप एटलीस्ट 40 टाइम्स करें, तब आपका 20 काउंट होगा। जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर आपको आपकी बेली पे नज़र आएगा। आज हमारा ये वाला सेशन ख़त्म हो रहा है, 20 डेज़ का चैलेंज। अब नया चैलेंज लेके हम फिर से कल आएंगे। फिर ये साइड में आप साइड में लेटते हुए अपनी एल्बो और नी को टच करें, और फिर उसके बाद में सेम उसमें भी आपको 20 रेपिटेशन का एक सेट लगाना है। फिर लेग को रेस करें। आपके साइड बेली का जो फैट है, आप बिल्कुल ईजिली लेट के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अगर इसको एडवांस टेक्निक में करना चाहें तो आप साइड प्लैंक के थ्रू कर सकते हैं। ये सिंपल वे है, और चाहें तो दोनों लेग से करना है, एक बार राइट से और एक बार लेफ़्ट से। जैसा कि हमने अभी उस साइड से किया, तो हम दूसरी साइड से अब करेंगे। देखिए सेम लेग को रेस करेंगे एटलीस्ट 20 टाइम्स। फास्ट करेंगे। आपके साइड जो हिप्स के ऊपर का जो मांस होता है, फैट होता है, वो धीरे धीरे इससे चला जाएगा। फिर सेम ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद हम अपनी नी को और एल्बो को टच करेंगे। नी को भी ऊपर से फोल्ड करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को भी, और पैर को भी फोल्ड करेंगे। सेम इसके भी 20 रेपिटेशंस का एक सेट लगाएंगे, 2 से 3 सेट लगाएंगे, या फिर 45 सेकंड का आप एक सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके साइड में जो स्ट्रेच पड़ रहा है उससे पूरा वो बेली पे असर पड़ेगा, और आपकी एब्स पे असर पड़ेगा। धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाएंगी। फिर अब मैं थक गई हूँ तो थोड़ा सा पैरों को बैक किकिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच एक्सरसाइज। और आज का एक्सरसाइज शेड्यूल हमने यहीं पे ख़त्म किया। ये है आज की हमारी सेल्फ़ी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। मिलेंगे फिर से नए वर्कआउट में, तब तक के लिए बाय बाय।